गांव के बाहर एक पुराना उजड़ा हुआ महल था जिसे लोग भूल भुलैया कहते थे। महल के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वह कभी वापस नहीं आया। कई पीढ़ियों से वह जगह वीरान पड़ी थी, लेकिन एक रात जब 4 दोस्तों ने साहस जुटाकर महल में जाने का फैसला किया तो उनके साथ जो हुआ वह अब तक किसी ने नहीं देखा था। सर्दियों की रात थी। 4 दोस्त अंकित, प्रिया, रोहन और नेहा गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। वे लोग एडवेंचर के शौकीन थे। गांव वालों की भूतियां कहानियों को सुनकर उन्होंने महल में जाकर सच्चाई जानने की ठानी। अगर हमें कुछ अलग करना है तो यहीं से शुरू करते हैं, अंकित ने चिराग जलाते हुए कहा। लेकिन यह जगह सच में खतरनाक लगती है, नेहा ने कांपते हुए जवाब दिया। डरोगी तो कैसे पता चलेगा कि ये कहानियां सच हैं या सिर्फ अफवाह, रोहन ने हंसते हुए कहा। रात के 12 बजे चांद की हल्की रोशनी में चारों ने महल के गेट को खोला। गेट के खुलते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। गेट के अंदर घुसते ही उन्होंने महसूस किया कि ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। महल के अंदर का माहौल डरावना था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। यहां कुछ गड़बड़ है, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। चलो पहले ऊपर चलते हैं, हो सकता है कुछ सुराग मिले, अंकित ने जवाब दिया। वे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से चढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे हर चीज बदलने लगी। जो सीढ़ियां वे चढ़े थे वे गायब हो चुकी थीं। अब चारों 4 अलग अलग कमरों में बंट चुके थे। नेहा ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। झूले के पास एक छोटी बच्ची की परछाई थी जो लगातार कुछ गा रही थी। नेहा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की दीवारों में खो गई। रोहन को एक लंबा गलियारा दिखा। गलियारे में हर दरवाजे के पीछे से किसी के चीखने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता अंदर कुछ भी नहीं होता। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था आखिरी चेतावनी। प्रिया और अंकित को एक ही कमरे में देखा गया। वहां एक पुराना आईना था जिसमें वे खुद को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़ा कोई और दिख रहा था। जब वे पलटे वहां कोई नहीं था। चारों जैसे तैसे भूल भुलैया से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जितनी बार वे एक ही रास्ते पर चलते हर बार वह रास्ता बदल जाता। अंत में उन्हें महल के बीचों बीच एक दरवाजा मिला। दरवाजे पर खून से लिखा था, जो सच्चाई जानना चाहता है उसकी कुर्बानी तय है। अंकित ने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही वह गायब हो गया। तीनों दोस्त चिल्लाने लगे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव वालों का कहना है कि अगली सुबह महल में चारों का कोई नामो निशान नहीं था। महल के अंदर एक दीवार पर खून से लिखा था, भूल भुलैया में आने वालों की कहानियां यहीं खत्म होती हैं। आज भी लोग उस महल के पास जाने से डरते हैं, और जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। नोट: यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसे सुनने के बाद महल की सच्चाई जानने का साहस न करें, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहना ही बेहतर होते हैं।